नमस्कार, एमडी क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है अलंकार। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण नारी श्रृंगार के साधन होते हैं, उसी प्रकार साहित्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार लाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यदि जिस शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसे हटाकर अन्य समान शब्द वहां रख दिया जाए तो वहां अलंकार नहीं रहता है। अर्थात जब विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो तब शब्दालंकार होता है। उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ ताव वर्ण की आवृत्ति के कारण शब्द के स्तर पर सौंदर्य आ गया है। अर्थालंकार, जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार पैदा होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं या भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ हरिपद की तुलना कमल से की गई है, अतः अर्थ के स्तर पर सौंदर्य आ गया है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आइए जानते हैं इन तीनों अलंकार के विषय में। पहला, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर चौवर्ण की आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अन्य उदाहरण जैसे कल कानन कुंडल मोरपंखा उर्पे बननाल विराजती है। इस उदाहरण में वर्ण की आवृत्ति से सौंदर्य में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं दूसरे अलंकार की, वह है यमक अलंकार। कविता में जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा, अर्थात जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, दोनों जगह अर्थ में भिन्नता है। एक घटा का अर्थ है वर्षाकालीन घुमड़ती हुई बादलों की माला, दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। अन्य उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जगया पाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक शब्द आए हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब तीसरे शब्दालंकार की बात करें तो वह है श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकाना। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। हम कह सकते हैं कि जहाँ एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मधुवन की छाती तो देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां।
यहाँ कलियां शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, किंतु इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। पहला अर्थ होगा खिलने से पूर्व फूल की दशा, दूसरा होगा यौवन पूर्व की अवस्था। अन्य उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी के 3 अर्थ बतलाए गए हैं। पहला, मोती को देखा जाए तो चमक, दूसरा मनुष्य के सम्मान में अर्थात प्रतिष्ठा, तीसरा और आखिरी है पानी अर्थात साधारण जल। उसी तरह जो रहीमन की गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। यहाँ बारे और बड़े शब्द में श्लेष है, क्योंकि बारे का अर्थ होता है बचपन या जलाना, दूसरे बड़े का अर्थ होता है उम्र में बढ़ना या बुझाना। इस प्रकार शब्दालंकार 3 यहाँ संपन्न होते हैं, अनुप्रास, यमक एवं श्लेष। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। मुख्यतः अर्थालंकार, प्रमुखतः हम यहाँ पर अर्थालंकारों में से कुछ अलंकारों का वर्णन करेंगे, जिनमें है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति, मानवीकरण अलंकार। पहला अर्थालंकार है वह है उपमा अलंकार। यह एक सादृश्य मूलक अलंकार है। उपमा का अर्थ होता है समानता। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, चांद सा सुंदर मुख। उपमा अलंकार को समझने से पहले इसके 4 अंगों को समझना आवश्यक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। पहला, उपमेय। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय कहलाता है। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु से व्यक्ति की समानता प्रकट की जाती है वह उपमान कहलाता है। साधारण धर्म, उपमेय उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। अंत में वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है और उपमा अलंकार की पहचान होती है, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, चांद सा सुंदर मुख। यहाँ पर चांद उपमान है क्योंकि वह प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु है, कह सकते हैं असाधारण। और मुख जो है वह उपमेय है क्योंकि वह साधारण है। सुंदर जो है वह साधारण धर्म है जिसको विशेषता बताने के लिए व्यक्त किया जा रहा है। और अंत में सा जो है वह वाचक शब्द है जिससे अलंकार की पहचान हो रही है। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हैं, अगर ये चारों तत्व जहां पर हैं तो वो होगा पूर्णोपमा, और इनमें से कोई भी अगर एक लुप्त है, नहीं है, तो वो होगा लुप्तो उपमा। हम कह सकते हैं ये चारों तत्व उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द जहां होंगे वह पूर्ण उपमा होगी, अर्थात वह पूर्ण है, चारों से परिपूर्ण। और जहां पे एक भी कोई अगर नहीं है, मतलब लुप्त है, तो वो होगी लुप्तो उपमा। ये 2 उपमा के भेद हैं। उदाहरण, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ फूल उपमान है, बच्ची उपमेय है, कोमल साधारण धर्म है और सी वाचक शब्द है, अतः पूर्णोपमा अलंकार यहाँ पर है। दूसरा उदाहरण, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। यहाँ राधा की मूर्ति उपमेय है, रति उपमान है, रमणीय साधारण धर्म है और सम जो है वह वाचक शब्द है, अतः यह भी पूर्णोपमा अलंकार है। अब बात करते हैं लुप्तोपमा के उदाहरण की।
यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यहाँ शिशुवृंद उपमेय, अरविंद उपमान से वाचक शब्द। साधारण धर्म यहाँ पर लुप्त है अर्थात नहीं है, यह लुप्तो उपमा हुआ। दूसरा उदाहरण, पड़ी थी बिजली सी विकराल। यहाँ बिजली उपमान है, विकराल साधारण धर्म है और सी जो है वो वाचक शब्द है, लेकिन उपमेय जो है वो लुप्त है, अतः यह लुप्तो उपमा का उदाहरण है। अर्थालंकार में दूसरा भेद है रूपक। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यह आरोप कल्पित होता है अर्थात कल्पना की दृष्टि से होता है। इसमें उपमेय और उपमान में अभिन्नता होने पर भी दोनों साथ साथ विद्यमान रहते हैं, अर्थात दोनों में अभेद स्थापित किया जाता है। उदाहरण, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ चंद्रमा उपमेय है और खिलौना जो है वह उपमान है, तो चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया है अर्थात उपमेय पर उपमान का आरोप। पहले भी बताया गया है कि उपमेय जो है वह साधारण है और उपमान जो है वह असाधारण है। दूसरा उदाहरण है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। गुरु और कुम्हार को एक कर दिया गया है अर्थात इसमें अभेद स्थापित किया गया है। अन्य उदाहरण में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा ना गिरी। तीसरा अर्थ अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनो, ज्यों आदि का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए और उसे व्यक्त करने के लिए मानो, म्यो, ज्यों आदि का प्रयोग किया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। इस पंक्ति में उत्तरा के अश्रुपूरित नेत्र उपमेय हैं, जिनमें कमल की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओष कणों की अर्थात उपमान की कल्पना की गई है। इस प्रकार इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार देखा जा सकता है। यहाँ पर मानो का भी प्रयोग किया गया है। मानो, मनो, मनहु, मनो, जानो, जनो इत्यादि को उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहते हैं। अन्य उदाहरण में, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता परियो प्रभात। यहाँ पर पीतपट में नीलमणि शैल पर प्रभाव के आतप के आरोप की मानो शब्द द्वारा संभावना की गई है, अतः यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। 3 अलंकार अर्थालंकार के हमने देखे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा में समानता और रूपक में आरोप और अंत में उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है। अब चौथा अलंकार जो है वह है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए या किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति मतलब अतिशय उक्ति। हम कह सकते हैं कि जहां पर वस्तु अर्थात उपमेय की लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, अतिशय उक्ति। इसमें किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग,
लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगने से पूर्व ही सारी लंका के जलने की बात अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कड़त साथ ही मयान ते असुरी पुतन्ते प्राण। यहाँ पर मयान से तलवार का बाहर निकलना और शत्रु के शरीर से प्राण का निकलना एक साथ वर्णित होने पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर राणा अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यह यथार्थ में असंभव है। काव्य इन पंक्तियों में राणा प्रताप के घोड़े की शक्ति और स्फूर्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण में, तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जीमी, थारा पर पारा पारावार यो हलत है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। पांचवा जो अलंकार है अर्थालंकार, वह है अन्योक्ति। अन्य उक्ति अर्थात दोनों के मेल से जिसका अर्थ होता है अन्य के लिए कही गई बातें। जहाँ किसी विशेष प्रयोजन से अप्रस्तुत अर्थात उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का वर्णन किया जाता है या व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वह अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सिहाय, हे गंथी मतिमंद तू इतर दिखावत काही। यहाँ इत्र बेचने वाले के माध्यम से अयोग्य अरसिक और कला शून्य लोगों पर व्यंग्य किया गया है। माली आवत देख करी कलियन करे पुकार, फूली फूली चुनी लई काल हमारी वार। यहाँ कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है। अंत में छठा जो अर्थालंकार का भेद है वह है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। हम कह सकते हैं कि जहाँ किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि कराता दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ मेघों को सजा सवरा और बना ठना दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी से उदित हुई। यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अन्य उदाहरण, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ संध्या को एक सुंदरी के रूप में धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार हमने देखा अलंकार और अलंकार के दो भेद, अर्थालंकार और शब्दालंकार। अर्थालंकार में हमने देखे 6 भेद और शब्दालंकार में हमने देखे 3 भेद। इसी के साथ अलंकार का विषय यहीं समाप्त होता है। नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष फिर से आऊंगी। मेरे चैनल MD क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।